चलो आ जाओ। ए कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? कहाँ चला गया थे? हाँ यहाँ पे। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12 का ना। 12 का क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। चैप्टर नंबर कितना? यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 12 में, यहाँ से लेकर के लास्ट तक 1947 तक कम से कम 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कब से? 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी। उसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि हुआ 1857 की क्रांति, गांधी युग, ये सब जो पढ़ेंगे अंत तक टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ध्यान देना। तो 8वां नंबर चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसान जमींदार और एनसीईआरटी के अनुसार किसान जमींदार और अच्छा किसके बारे में? कृषि के समाज के बारे में पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य में बोल रहा कि मुगल ये साम्राज्य में जो कृषि व्यवस्था था वो किस टाइप का था, कैसे था, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ये जो पढ़ेंगे कब से तक? 16वीं शताब्दी से लेकर के। हाँ देखिए उससे पहले हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य। क्या देखेंगे? अच्छा मुगल साम्राज्य जो आएगा मध्यकाल में आएंगे। कब आएंगे? अच्छा मुगल साम्राज्य बोला जाता है कि मुगल साम्राज्य किस काल की साम्राज्य है? मध्यकाल, प्राचीन काल या आधुनिक काल? किस काल? मध्यकाल ना। अच्छा इसका स्रोत, इतिहास के स्रोत देखेंगे मध्यकाल में कैसा कैसा लोग, कैसे कैसे राजा थे, कैसे कैसे हुकूमत किया था, इसका स्रोत कहाँ से आया, इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्रोत के बारे में कि मुगल साम्राज्य जो मुगल वंश था ये भारत में यहाँ पे कैसे हुकूमत किया, उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या किया था, है ना। तो किसके आधार पे जानेंगे हम लोग? स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत। कैसा स्रोत? साहित्यिक का मतलब होता है लिखा हुआ रहना। किसका? कौन सी रहना? ऐसा स्रोत जो लिखा हुआ हो उसी को क्या बोलेंगे? हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ करके आए हैं कि स्रोत दो प्रकार के, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत उसको बोलते हैं जो खोद करके सबूत के रूप में निकाला जाता है, जैसे कि सिक्का हुआ और बहुत सारा चीज, लोहा, कांटी, ये वो जितना भी चीज है। तो ऐसे सबूत को क्या बोलेंगे? पुरातात्विक। और साहित्यिक उसको बोलेंगे जो लिखा हुआ के रूप में हो। किसके रूप में हो? एग्जाम्पल के थ्रू। देखो इसको क्या बोलेंगे? साहित्यिक स्रोत ना। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले देखेंगे कि लेखन में देखेंगे कि कौन कौन शासक अपने बारे में क्या क्या लिखा, समाज के बारे में, उसी से पता चलेगा। उसी से पता चलेगा कि कौन कौन चीज यहाँ पे किसने किसने क्या क्या किया था। जैसे देखते हैं लेखन में, तो सबसे पहले देख लेंगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? बाबर के बाद। बाबर ने कौन सी लिखा था? बाबर ने लिखा था तुजुके बाबरी। किस भाषा में? उसके बाद अच्छा ये तुजुके बाबरी क्या था? आत्मकथा था। किसका था? बाबर का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं गुलबदन बेगम, है ना। गुलबदन बेगम ने कौन सी लिखा था? हुमायूंनामा। क्या लिखा था? हुमायूंनामा। किस भाषा में? अब अबुल फजल ने जो लिखा था आइन ए अकबरी। क्या लिखा था? आइन ए अकबरी। किसने लिखा था? अच्छा बताओ और कौन सी लिखा था? अकबरनामा। क्या लिखा था? अच्छा अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां इसने क्या लिखा था? तारीख ए शेर शाही। किसने लिखा है? अच्छा निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन इसने क्या लिखा था? तवाकत ए अकबरी। तवाकत ए अकबरी किसने लिखा है?
निजामुद्दीन अहमद ने ना। अच्छा, उसके बाद देखेंगे जहांगीर। क्या? जहांगीर ने जो लिखा था वो कौन सी लिखा था? तुजुके जहांगीरी। किसने लिखा था? किसने? चलो, अच्छा, उसके बाद कौन सी है? मुतमिद खां। क्या नाम है? मुतमिद खां ने क्या लिखा था? नाम ए जहांगीरी। किसने लिखा? अच्छा, ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो अगर क्वेश्चन में ये रहेगा तो ये पूछेगा, क्वेश्चन में ये रहेगा तो क्लियर है। अच्छा, ख्वाजा कामकार। काम ये किसने लिखा है? मासिर ए जहांगीरी। ये बुक है ना, ये किसने लिखा है? कामकार। ख्वाजा कामकार ने क्या लिखा? मासिर ए। अच्छा, अब्दुल हमीद ना। अच्छा, अब्दुल हमीद ने क्या लिखा था? पदशाह नामा। पदशाह। अच्छा, इनायत खां। क्या नाम? अच्छा, इनायत खां ने क्या लिखा था? शाहजहां। शाहजहां नामा किसने? अच्छा, बदायूनी ने क्या लिखा था? मुत्तखुल तारीख। तवारीख। मुत्तखुल तवारीख। क्लियर है। अच्छा, मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद क्या लिखा था? आलमगीर नामा किसने लिखा? किसने? अच्छा, मुस्तैद क्या लिखा? मासिर आलमगीरी। किसने? अच्छा, ख्वाफी खान ने क्या लिखा? मुत्तखाब उल लुबाब। किसने लिखा? तो इसमें 5 पॉइंट बता रहे हैं, 5 तो याद रखना है। याद तो सबे रखना है लेकिन 5 तो एग्जाम में आने की संभावना बता दे। सबसे पहले वहां पे टिक लगाइए आप लोग। खोलो। बाबर एक हो गया, दूसरा गुलबदन बेग, तीसरा अफुल फजल, उसके बाद निजामुद्दीन। अच्छा, अब की बार दरगाह पे थोड़ा सा यहाँ पे देखो, निजामुद्दीन अहमद। अच्छा, उसके बाद जहांगीर। क्या क्लियर है? और कहा रे जहांगीर नंबर है। अच्छा, अब्दुल हमीद। उसके बाद शाहजहां नामा। इनायत खान। शाहजहां। उसके बाद खत्म है कल। हाँ, बदायूनी क्यों चला गया? बदायूनी नहीं। अच्छा, रख लो इसको भी। एक हो गया, ये हो गया। उसके बाद जहांगीर, उसके बाद निजामुद्दीन। कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 8वां। इतने समय रहेगा। इतना में किस्मत रहा तो 2 रहा, नहीं तो समझ में आया? इतना 8 में 1 बढ़िया रहा किस्मत तो। चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं कौन सी पढ़ने वाले हैं हम लोग? विदेशी विवरण। किसने क्या क्या बोला था उसके बारे में, है ना। चल, विदेशी विवरण के बारे में। ग्रांट डक किसके बारे में लिखा गया था? मराठा के इतिहास के बारे में जो लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम क्या है? मराठा के इतिहास। किसमें लिखा गया था? किसमें? ग्रांट डक। क्लियर है? अच्छा, कर्नल डाउट जिसने किसका इतिहास लिखा था? राजपूतों का इतिहास। किसने लिखा था? अच्छा, विलियम्स हॉकिंस किसके दरबार में आए थे?
किसके दरबार में? कब से कब आए थे? 1600। चलो अच्छा, कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। कहाँ से? किस लिए आए थे? व्यापार का परमिशन मांगने के लिए। अच्छा ठीक है। सर थॉमस रो, सर थॉमस कब से कब आया? 1616 से 19 तक के बीच में। 1616 से आया, लेकिन कब तक रहा? कहाँ पे रहा? कहाँ? अच्छा, फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को कौन था? डच डॉक्टर था। अच्छा, ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। क्लियर है? एक बार रिपीट करें। ग्रांड डक, कर्नल डॉड, हाउकिंग। 1603 से 1603 से 13। लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि याद रखना कि किसके दरबार में आया था। किसके दरबार में? सर थॉमस रो। किसके दरबार में? कब से कब के बीच में? फ्रांसिस्को कौन? डच का। किसके दरबार में? जहांगीर के। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, स्मारक। इससे एक, यहां से एक क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है, समझे? ये अच्छा थोड़ा सा टफ करेगा क्वेश्चन। क्या करेगा? पहुंचो, इसको याद रख लेना। ये 3 तो वैसे याद रखना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी होता है ना, ये भी याद कर लेना। स्मारक, स्मारक का मतलब कैसा? कब्रगाह है ना, कब्रगाह। अच्छा, बाबर का मकबरा कहाँ? काबुल में। अच्छा, काबुल कहाँ? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कहाँ? कहाँ? अच्छा, अकबर का मकबरा सिकंदरी का मतलब आगरा ना। अच्छा, जहांगीर का मकबरा लाहौर मतलब। अच्छा, शाहजहां का मकबरा आगरा मतलब मारे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर है? चलो एक बार, बाबर का मकबरा अफगानिस्तान ना। हुमायूं का, अकबर का सिकंदरी। अच्छा, जहांगीर का। अच्छा, शाहजहां का। क्लियर? खत्म?